सभी को गुड इवनिंग। मैं राजू सर, आप सभी को डिमांड के अनुसार मैं उपस्थित हूँ। आज शुरू करते हैं। आप लोगों को मैथ पढ़ाना था, मैंने बोला था कि खासकर मैथ और साइंस में पढ़ाऊंगा, तो बच्चों का डिमांड था कि 10th का पढ़ाइए। बच्चों ने मैसेज किया था 10th का शुरू कीजिए सर, तो मैंने 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर प्रश्नावली 1.1 शुरू कर दिया है। आज सभी को बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग, माने एकदम इजी तरीके से पढ़ाएंगे जो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज का प्रश्नावली 1.1 क्लास 10th जो गणित का पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन, उसका पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप, फिर मैं बताऊंगा। उसके बाद आपको मैं होमवर्क भी दूंगा, उसको करके और मुझे बताना भी है कि आपने सीखा कि नहीं सीखा। ठीक है, तो देखो ये क्या पहला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित संख्याओं को एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक है, क्या है ये? एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करना है। ठीक है, अब दिया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है, उसके अनुसार करना। हम बचपन में ही पढ़े हैं, एचसीएफ निकाले, एलसीएम निकाले हैं, लेकिन ये बोला है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको एचसीएफ ज्ञात करना है। सीखते हैं, हल करते हैं। ठीक है, आखिर हम समझते हैं पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है क्या। देखिए, विभाजन एल्गोरिथम, इन्होंने बोला था कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा अगर एचसीएफ हमें निकालना हो तो इनके अनुसार था ए ग्रेटर देन बी, कोई संख्या ए जो बी से बड़ी हो, तो इनके अनुसार ए इजकल टू बी क्यू प्लस आर। जहां इन्होंने बोला था 0 ग्रेटर देन इक्वल टू आर लेस देन बी, इनके अकॉर्डिंग ये इन्होंने दिया था कि इसके अकॉर्डिंग। अगर हम देखते हैं यहाँ पे पहला हल करते हैं तो दिया है 135 और 225, तो यहाँ पे ए इक्वल टू उनका लिखते हैं 225 और बी इक्वल टू का लिखते हैं 135। ठीक है, अब इनके अनुसार क्या हो गया, अगर हम लिखें, इन्होंने ये दिया था, हम शुरू में हम पढ़े होंगे हमने कि भाज्य बराबर क्या पढ़ा था, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष। ये हमारे को पढ़ाया जाता था, भाग को चेक करने के लिए पढ़ाया जाता था ना, सभी ने पढ़ा होगा, क्लास 6 में सभी ने पढ़ा होगा। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, यूक्लिड विभाजन के अकॉर्डिंग हम इसको करते हैं। मान लें ए, तो ए हमारा कितना है जी 225, क्या है 225 इक्वल टू बी हमारा कितना 135। ठीक है, और यहाँ पे क्यू, इससे माने 135 से हम कितने मध्य इसको भाग देंगे। देखो 135 है ना, 135 से हम 225 से भाग देंगे, कितने मत में, एक मत में। तो यहाँ पे ये क्यू क्या हुआ, यहाँ पे ये क्यू हो गया, ये क्या हो गया, ये ई हो गया, ये बी हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, ए क्यू हो गया। ठीक है, ये ए हो गया, ये और ये बी हो गया, और ये क्यू हो गया। एक मानते तो 135 यहाँ पे लिखेंगे, घटाएंगे तो कितना आ गया 0, 5 में से 5 गया 0, और 2, 12 में से 3 गया 9। ठीक है, 71।
कितना आ रहा है, 90 आ रहा है। रिमाइंडर कितना आ रहा है, 90 आ रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे 135 गुणे 1 प्लस 90 आ रहा है कि नहीं यार। हम 135 में 1 से गुणा करेंगे और 90 जोड़ देंगे तो इक्वल टू कितना होगा, 220 होगा, सॉरी 225 होगा। ठीक है, लेकिन इनके अनुसार हमारा शेष कितना आना चाहिए, 0। जब तक 0 नहीं आएगा तब तक हमारा एचसीएफ नहीं निकलेगा। ठीक है, तो फिर इनके अनुसार करेंगे। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप इसका और इसका निकालेंगे। 135 अब बड़ा हो गया, ए आ गया, यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक है, और 90। अब क्या करेंगे, अब यहां पे भाग देंगे 135 में 90 से, 9 कम 90 कितना आ गया, 5 और 3 में से 9 हो गया 4, कितना बचा 45। तो 90 गुणे 1 प्लस 45। अभी भी हमारा शेषफल क्या आएगा, 0 नहीं आया। अभी भी हमारा शेषफल क्या आया, 0 नहीं आया। फिर पुनः करेंगे, आप इसका और इसका करेंगे। 190 सॉरी 90 इक्वल टू क्या होगा, 45 गुणे 2। अब क्या होगा, 45 45 में 2 से गुणा करेंगे तो 90 आएगा, प्लस में यहाँ पे शेषफल कितना आ गया, 0। क्या हो गया, 0। तो हमारा एचसीएफ क्या हो गया, 45। क्या हो गया, यहाँ पे एचसीएफ क्या हो गया, एचसीएफ क्या हो गया, 45। समझ में आया, सभी को समझ में आया। हाँ, पुनः समझाते हैं, पुनः सभी ध्यान देंगे। यूक्लिड विभाजन एक लोगरिथम के अनुसार होता है a ग्रेटर देन b, जहां a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां 0 ग्रेटर देन इक्वल टू r लेस देन b। हम बचपन में पढ़े थे, अभी 6th क्लास में पढ़े थे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष होता है ना। हम किसी चीज को इसको कहते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष, होता है नहीं होता। उसी के अकॉर्डिंग हम इनके अनुसार पढ़ेंगे। यहाँ पे a कितना हो गया 225 और b कितना हुआ 135। तो a की जगह पे क्या लिखा 225 लिखा, b की जगह पे क्या लिखा 135 लिखा, गुणा हम इसमें कितना से गुणा, क्यों का मतलब क्या, इसमें गुणा करना, मल्टीप्लाई करना, कितना से गुणा करेंगे और कि इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। तो हम क्या 1 से गुणा करेंगे प्लस इसमें क्या 90 जोड़ है, तब जाके हमारा क्या आ रहा है 225 आ रहा है। लेकिन जब तक 0 नहीं आएगा, जब तक 0 नहीं आया तब तक क्या होगा, एचसीएफ नहीं होगा। हमारा शेषफल क्या होना चाहिए, 0 आना चाहिए। शेषफल क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। आर का वैल्यू कितना होगा, 0 आना चाहिए। उसी तरह फिर अब इसका और इसका निकाले, तो 90 हो गया, इसका 90 हो गया इक्वल टू क्या 45 में 2 से गुणा तो 90 आएगा। यहाँ पे शेषफल क्या होगा, 0 हो गया। तो क्या यहाँ पे जो 45 है ये हमारा क्या हुआ, एचसीएफ होगा। क्या हुआ, हमारा एचसीएफ हुआ। समझ में आ रहा है। जिसको भी समझ में नहीं आएगा वो मैसेज कर देगा, इसमें कुछ नहीं है, ये याद रखना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार a ग्रेटर देन b, a का जो मान होना चाहिए b से बड़ा होना चाहिए। अगर दो संख्या है जिसमें a बड़ी हो b से, तो एक बड़ी संख्या एक छोटी संख्या, तो a इक्वल टू क्या होता है बी क्यू प्लस आर, जहां 0 ग्रेटर देन इक्वल टू आर लेस देन b। इसी के अनुसार हम क्या करेंगे, यहाँ एल्गोरिथम के क्या यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके हम इसको हल करेंगे। यहाँ पे निकालेंगे एचसीएफ बराबर कितना होगा 45। ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है सबको समझ में आएगा होगा। आप क्या करेंगे, आप दूसरा और तीसरा इसको बनाएंगे, अपने से बनाएंगे। यहाँ पे ये नहीं लिखना, ये तो मैं समझाने के लिए किया था। ठीक है, ये नहीं करना है ये, ठीक है, परीक्षा में ये नहीं करना है, ये साइड में रफ में करना है। लेकिन बनाना क्या है, ये वाला। ठीक है, इसको बनाना है इस तरह। ठीक है, इसका प्रयोग करके यहाँ पे लिखेंगे प्रयोग से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से ये इस तरह के बनाएंगे एचसीएफ। ठीक है, तो ये पहला चैप्टर का पहला क्वेश्चन था, आप सभी समझ गए होंगे। इसको अच्छी तरह से आप जो सेकेंड और थर्ड है खुद हल करना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू। हाँ, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वो सब्सक्राइब कर लेंगे और अपना कमेंट भी करेंगे कि सर मुझे समझ में आया कि नहीं आया।
ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना। हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग की तरह से इजी वे से हम क्या करेंगे, पर डे हर एक प्रश्नावली को हल करेंगे। जिसको भी कोई दिक्कत होगा मैसेज करना, हम उसको फिर पुनः समझा देंगे। पुनः हम समझा देते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार होता है a ग्रेटर देन b, जहां पे दो संख्याएं जहां पे a बड़ी हो b से, तो इनके अनुसार उसको एचसीएफ निकालना होता है। तो इसको इस विधि से निकालते हैं, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां 0 ग्रेटर देन इक्वल टू आर लेस देन बी, यहाँ भी होना चाहिए। तो ये का मान कितना यहाँ पे दे दिया पहला दे दिया, बड़ा है जो बड़ा होगा उसको a मान लेंगे, 225 को मान लिया a, b का मान लिया 135। अब यहाँ पे इसके अनुसार हमें पुटअप करना है। तो यहाँ पे a का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 225 इक्वल टू, और b का वैल्यू कितना है 135। अब b में q का मान यहाँ पे कहते हैं अपने से, यहाँ पे जैसे भाग ला के देखेंगे, गुणा करके देखेंगे, कितना से गुणा करेंगे, प्लस में कितना जोड़ेंगे कि इसका मान कितना हो जाए 225 हो जाए उसी के अनुसार। तो करिए तो हम क्या होगा 135 में 1 से गुणा किए प्लस 90 जोड़े, तो फिर यहाँ पे हमारा शेषफल जब तक 0 नहीं आएगा तब तक हमारा एचसीएफ नहीं हुआ। फिर अब क्या, अब इसका 135 का और 90 का हम करेंगे उसी तरह ए और बी मान के। तो 135 बड़ा है तो ए की जगह पे क्या होगा 135 कर दिया, ए इक्वल टू 90। फिर क्या होगा, इसमें भाग देते हैं, तो भाग दिया था तो क्या होगा, एक मर्द में जाएगा एक, तो फिर इसमें 90 कम 90, फिर शेषफल हमारा क्या बचेगा 45। अभी भी हमारा 0 नहीं आया। फिर क्या करेंगे, ए 90 और 45 करेंगे, हम 90 किए तो यहाँ 45 में 45 से भाग देंगे तो 2 मत में कट जाएगा, 45 गुना 90 होता है। तो यहाँ पे शेषफल हमारा क्या आएगा 0 आएगा। तो ये 45 क्या हुआ हमारा एचसीएफ हुआ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, इस तरह हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर हम इसको हल करते हैं। ठीक है, थैंक यू।